बोला सर 1 साल होटल में काम किया, उसको सिंघम कहा जाता है कर्नाटका का। आज आप गूगल पे डालकर देखिएगा मंजू सिंह दिलेर। पर अकबर की महानता के साथ एक चीज और जुड़ती है, उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पूरा शहर आपके भजन गा रहा है, आप बच ही नहीं सकते सर। आपको 20 साल लगेगा अपना सोशल स्टेटस पैदा करने में। जो काम आप 20 साल में करेंगे 1 साल में कर लेंगे। कि आईएएस बन के पार्लियामेंट में आइए। स्मृति ईरानी जी इतनी बड़ी मिनिस्टर है, वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो, क्योंकि राजा की सबसे जरूरत चीज क्या है? अंडरस्टैंडिंग। आप राजा हैं, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर किसी ने सवाल किया आपसे, आपके दरबार में आपके दरबारी होंगे, किसी ने पूछ लिया कि सर अफगानिस्तान की कैपिटल, तो आप अपने दरबारी से कहोगे कि बता इसको कैपिटल। इसलिए हर राजा के पास दरबारी होते हैं। पीएमओ में कौन है? सेक्रेटरीज, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन किसी के बल पर राज करना, जैसे अकबर की महानता गाई जाती है, पर अकबर की महानता के साथ एक चीज और जुड़ती है, उसके 9 ज्वेल्स। कि ठीक है अकबर महान था, लेकिन महान सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो अपने समझदार लोगों को सुनता था। यानी उसकी महानता के साथ साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। पर ऐसा अब्राहम लिंकन के साथ नहीं है। वेल वर्स्ड, वेल नॉलेजेबल। और मैं तो आपसे कहता हूं कि आईएएस बन के पार्लियामेंट में आइए। तो बाकी जो लोग बैठे हैं आपके सामने, भाई सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? समाज की जो सब, आज जैसे आप मान लीजिए मिडिल क्लास के हैं और आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आपको 20 साल लगेगा अपना सोशल स्टेटस पैदा करने में। पर आपकी रैंक आ गई 10th रैंक इन आईएएस, पूरा मोहल्ला माला लेके खड़ा है, पूरा शहर आपके भजन गा रहा है कि भैया बहुत अच्छे हैं, एक बार हमारे मुंह पे थूक दिया था इन्होंने। सर यही चीज है। अगर आप अंबानी जैसी फैमिली से हैं कि आपके पास 11 लाख करोड़ की कैपिटल है, फिर तो आप राजनीति करिए, मत आइए इधर। लेकिन अगर आप हमारी तरह मिडिल क्लास से हैं तो आइए। जो काम आप 20 साल में करेंगे 1 साल में कर लेंगे। बेंगलोर में, कर्नाटका में 1 महीने पहले अन्नामलाई यंग एसीपी रिजाइन कर दिया उसने। मैं 1 महीने पहले उन्हीं लोगों के साथ बैठा हुआ था। रवि चन्नानवर, प्रेजेंट टाइम एसीपी वेस्ट बैंगलोर, यंग मैन ऑफ 28 ईयर्स विद अ वेरी पुअर बैकग्राउंड। बोला सर 1 साल होटल में काम किया, वेटर की तरह। रवि चन्नानवर, आप डाल के विकिपीडिया पे, यूट्यूब पे डालिए रवि चन्नानवर। जब वो हैदराबाद पढ़ने आया, कोचिंग करने आया, तो उस आदमी के पास खाने को नहीं था। तो जिनसे वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा था, जब उनको पता चला कि ये बंदा 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, तो उन्होंने कहा बेटा आप हमारे घर में खाना खाना। प्रेजेंट टाइम उसको सिंघम कहा जाता है कर्नाटका का। कह रहा सर 10 साल नौकरी करूंगा बस, ओनली 10 ईयर्स, फिर राजनीति करनी है। पॉलिटिक्स है ही डिसेंट लोगों की जगह। हम इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे थे? क्योंकि हमारे पास सरदार पटेल जैसे लीडर थे, शास्त्री जैसे लीडर थे। शास्त्री गोज टू चाइना और अपर कोट फटा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर BR अंबेडकर को उस्मान अली निजाम ऑफ हैदराबाद, ही ऑफर्ड हिम 2000 करोड़ रुपीज, 2000 करोड़ 1956। हम इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे? हमारे जो गाइड थे, हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, वो खुद बहुत महान थे। यहां जो लोकल लीडर है शहर का, गांव का, वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो आप एकदम राजनीति करिए। पर अगर आपके पास 10,000 करोड़ है तो अभी से करिए। हमको बताइए, मैं 2-4 लीडरों से आपको मिलाता हूं। नहीं है तो यूपीएससी इज द बेस्ट वे। मेरी स्टूडेंट है अलीगढ़ से, मंजू सिंह दिलेर। आज आप गूगल पे डालकर देखिएगा मंजू सिंह दिलेर। शी इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम बीजेपी।
तो जब कोचिंग खत्म हुई तो उसने कहा कि सर मैं आईएएस नहीं दूंगी। अरे मैंने कहा 1 साल तुमने प्रिपरेशन की? हाँ, बोली ठीक है सर, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मैं राजनीति करूंगी। वे ऑफ लाइफ, दिस लाइफ इज, आई सेड द सिनोनिम ऑफ लाइफ इज वॉर। आप बच ही नहीं सकते सर। अगर आप लड़ाई से भाग रहे हैं, आप आईएएस से भाग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लड़ाई से भाग रहे हैं तो यू विल रिपेंट सर।